प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने डीवाईएसपी सर्किल फर्स्ट अमर सिंह जी ने इंट्रोडक्शन किया। आपकी बातें मैं सुन रहा था। दो तीन चीजें आप लोगों से शेयर करनी है विशेष तौर से कि यहाँ अपन सब एक अपना मकसद लेके आए हैं। कोटा शहर में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होगा जहां से यहाँ बच्चे नहीं हो। आप यहाँ इतने बच्चे बैठे हुए हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई वेस्ट से है, कोई साउथ से है। तो यानी सभी पूरे देश से, सभी राज्यों से बच्चे यहाँ आए हुए हैं और सबका मकसद या तो नीट की तैयारी करना है या जेईई की तैयारी करना है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जब अपन एक मकसद लेके आए हैं, पूरे एकाग्रता से यहाँ आए हैं, तो साथ में अपन को कुछ चीजें खुद को भी ध्यान रखनी है। आपने बात कर रहे थे कि साहब ये मोटरसाइकिलें तेज चलाते हैं, गली में ये नहीं है, पुलिस नहीं है, वो नहीं है। मैं आप लोगों में से पूछ रहा हूं, कितने जनों के पास आपके पास लाइसेंस हैं जो यहाँ मोटर बाइक किराए से लेके आते हैं? पिछले दिनों कम से कम 15 या 20 बच्चों को हमने पकड़ा जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, अपना आईडी कार्ड वहां पे दिया और मोटर बाइक वाले से मोटर बाइक ले गए। तो थोड़ी चीजें ऐसी हैं जिनमें अपन को भी सोचना है। पुलिस है, पुलिस हम चाहते हैं कि यहाँ की पुलिस आपके प्रति फ्रेंडली बिहेवियर हो। इसके लिए जो इनोवेशन हमने किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि इस एरिया में पर्टिकुलर जवाहर नगर थाना क्षेत्र में, चूंकि एलन की काफी बिल्डिंग अपने कोचिंग संस्थान की हैं और काफी हॉस्टल्स भी इसी एरिया में हैं। आपके पास में जो पेट्रोल पंप है पीछे, वहां पे हमने एक चौकी स्थापित की है और उसका नाम भी हेल्प डेस्क दिया है, जो सिर्फ एंड सिर्फ जिसका काम कोचिंग एरिया में जो बच्चे रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, वो वहां जाएं और फ्रीली होके अपनी उनकी कोई प्रॉब्लम है वो पुलिस के साथ शेयर कर सकें और पुलिस भी उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करे, जिससे कि वो यहाँ अपने परिवार जैसा वातावरण महसूस कर सके। दूसरा इसी का सेकंड पार्ट, राजीव गांधी नगर में जहां एलन की मेन बिल्डिंग है उसके पास भी एक चौकी स्थापित की है, उसका भी सेम यही पैटर्न हमने रखा है। आप लोग अगर शाम को देखते हैं तो काफी बार आप देखेंगे कि पुलिस कर्मी पैदल गश्त में जा रहे हैं। वो जहां भी कोटा में कोचिंग का एरिया है वहां हमने ये स्ट्रिक्टली प्रोविजन किया है कि शाम को पुलिसकर्मी, एसएचओ स्वयं, उनके साथ 8-10 पुलिसकर्मी एरिया में रोजाना जगह बदलते हुए पैदल गश्त करें, जिससे कि बच्चों के साथ या अन्य महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ किसी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व घटना नहीं करते, उसको तुरंत प्रिवेंटिव किया जा सके और लोगों को भी मैसेज चला जाए कि पुलिस ऑन रोड है, हम इस समय कोई गलत चीज नहीं कर रहे। दूसरा, आप लोगों से भी ये गुजारिश है हमारी कि आप लोग हॉस्टल से संबंधित, आपकी कोई सिक्योरिटी मनी से संबंधित प्रॉब्लम है, कोई और छोटी मोटी दूसरी प्रॉब्लम है, फ्री हो करके हमारा कंट्रोल रूम का नंबर मैं आपको बता देता हूं अभी, 23507777। आप नोट कर सकते हैं अपने मोबाइल में। दूसरा नंबर है, इसी के साथ एक नंबर हो रहा है 23507777 और दूसरा नंबर है 778, 23507778। ये कंट्रोल रूम के 2 नंबर हैं। आप जब भी ऐसा महसूस करते हैं कि हमें पुलिस की आवश्यकता है किसी रूप में, आप वहां कॉल करें। वो संबंधित थाने को, संबंधित गाड़ी को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे और वो गाड़ी विदिन 5 to 10 मिनट आपके पास रिपोर्ट करेगी। सेकंड चीज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही थी कि साहब ये सुसाइड हो गया, उसकी न्यूज आ रही है और इस न्यूज का बच्चों पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, कोई घटना हुई, किसी मीडिया को या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को कोई रोक नहीं सकता। घटना हुई है, उसका न्यूज़पेपर में पब्लिश भी होगी। अब उसको अपन कैसे लेते हैं, ये अपना एटीट्यूड है। उस एटीट्यूड में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आप सभी यहाँ करीब करीब हॉस्टल में या पीजी में रहते हैं। क्या आप अपने पास में रहने वाले, जो पड़ोस में रहने वाला बच्चा है,
उससे बात करते हैं? नहीं बात करते। प्रॉब्लम यहीं क्रिएट हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां क्रिएट ये हो रही है कि आप अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो गए कि आप सुबह आए, किताब उठाई, चल दिए, कोचिंग में आ गए, कोचिंग से गए कि मेरा आज ये डाउट क्लियर कराना है, मेरे को ये चीज रह गया, मेरा ये रह गया, शाम को वापस आए और वापस खाना खाया और बैठ के पढ़े। देखिए, जब तक आप चाहे कितनी भी बड़ी अच्छी तैयारी कर लें, पढ़ाई कर लें, अपने लिए आधा घंटा 1 घंटे का समय सेल्फ नहीं निकालेंगे तो ये सारी चीज बेकार। आप पढ़ने आए हैं, मकसद अच्छा है सारा। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। कितने पढ़े लिखे थे? हैं? नहीं पढ़ पाए ना एजुकेशन। सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं, फैन भी है सब सचिन तेंदुलकर के। सचिन तेंदुलकर कितने पास हैं? 10वीं फेल नहीं है ना पास। विराट कोहली यस सर। लेकिन उन्होंने जो चीज की कि जो भी चीज करो बड़े ध्यान से, एकाग्रचित होके, पूरा डिवोटी होके करें काम। तो आप जब यहाँ पढ़ने आए हैं तो आपका एक मकसद होना चाहिए पढ़ाई। दूसरी चीजें क्या हो रही हैं, कौन उल्टे सीधे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये चीजों को अपन छोड़ें। साथ में एक चीज और ध्यान रखें जो विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूं कि आपके क्लास में जो बच्चे आपके साथ बैठ रहे हैं उन पे ये वॉच रखें, नजर रखें कि यार इसका एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं हो रहा, ये उदास तो नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी क्लासें काफी बड़ी हैं। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, आपके काम की बात कर रहा हूं। यस सर। आपकी क्लास में 100, 150, 200 तक बच्चे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब पे अपन नजर रख पाएंगे, लेकिन अपने आसपास जो बैठते हैं 5-10 बच्चे, उनके बारे में अपन नजर रख सकते हैं कि ये बच्चा आज आया है नहीं, 2-3 दिन से नहीं आ रहा। अपन टीचर को इन्फॉर्म कर दें। उसका मान लो 2-3 दिन बाद आता है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, कहीं वो थकावट महसूस नहीं कर रहा, कोई इस तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है उसका। इस तक मैं जो चीजें, या तो मैं चीजें अलग से हटके कह रहा हूं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ध्यान से नहीं सुननी तो कोई मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं कहूँ ये चीजें। 2-3 जो घटनाएं हुई हैं वो सबको झकझोर करने वाली हैं, इसलिए हम लोग आपसे बात करने आए हैं। हमें भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि हम आके आपको कोई लेक्चर दें या कोई चीज पढ़ाएं। पढ़ाने को आपके पास अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छे लेक्चर्स हैं आपके पास, लेकिन जो चीजें नहीं पढ़ाई जा रही, नहीं सिखाई जा रही, उस चीज को बात करने आए हम लोग। तो कोचिंग में आप लोग ये चीज ध्यान रख लें। साथ में जहां आप हॉस्टल में रह रहे हैं वहां भी देखें कि आपके साथ जो बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं वो आ रहा है, नहीं आ रहा। बगल वाले रूम में जो बच्चा बैठा है उसकी मनोस्थिति क्या है। आपने सुना हो तो अभी जो बच्चे ने सुसाइड किया था वो रात को 2-2:30 बजे रो रहा था। पड़ोस वाले बच्चे ने देख लिया, उन्होंने देख लिया, लेकिन उससे ये नहीं पूछने की हिम्मत की उन्होंने। अगर वो थोड़ा उसको संबल दे देते कि तू क्यों रो रहा है, क्या बात है, हम तुम्हारे मदर फादर से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, हम सब हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। अगर इस तरह की बात कर लेते तो हो सकता है कि जो टाइम पीरियड आता है 5 से 7 मिनट का जिसमें ये चीजें घटनाएं होती हैं, उस चीज को चेंज किया जा सकता है। क्योंकि आप सभी अपने माँ बाप के लाडले प्यारे बच्चे हैं। किसी ने बेचारे ने, किसी के पेरेंट्स ने हो सकता है कि अपनी लोन लेके आपको यहाँ भेजा है। दिन रात कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी एक ही आशा है कि हमारा बच्चा हमने भेजा है, अच्छे मकसद से भेजा है, उस मकसद को पूरा करके आए। लेकिन आप लोग सोचो कि उन्होंने तो बड़ी मेहनत करके, कठोर परिश्रम करके आपकी 1.5 लाख फीस भरी या 1 लाख फीस भरी, आपके हॉस्टल का खर्चा भी दिया, और आप रजिस्टर देते हो। ये उनके ऊपर क्या बीतती हो। उनकी जगह अपने आप को रख के सोचो कभी। दूसरी चीज जो आपसे कहना चाह रहा हूं, आज कोटा में 2 लाख बच्चे हैं।
सभी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, कौन तेंदुलकर बनेगा, कौन कपिल देव बनेगा, कौन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनेगा, कौन आपका फैकल्टी मेंबर होगा, कौन आर्मी में जाएगा, कौन लेफ्टिनेंट होगा, कौन कर्नल होगा? क्या और फील्ड नहीं है? और भी फील्ड है आपके पास। मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा, अपन जिस मकसद के लिए आए यहां डॉक्टर इंजीनियर बनना, उसमें मेहनत करें। मेहनत से किसी तरह का चुराए नहीं, अपना जी नहीं चुराएं, प्रयास करें। प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। चाणक्य का नाम आप सबने सुना होगा। मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य एम्पायर था, उसमें जो सारी पॉलिसी यानी मौर्य एम्पायर को खड़ा करने में अगर किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो वो चाणक्य थे, जिनकी चाणक्य नीति, कौटिल्य, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य हार के थक के बैठे हुए थे गुफा में, और वो विचार विमर्श कर रहे थे कि गुरुदेव किस तरह अपन अपना साम्राज्य खड़ा करें। बार बार दूसरे राज्य अपन को डिफीट कर देते हैं, हार जाते हैं। तो चाणक्य उनसे कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से, कि आप वेट करें और वाच करें। एक मकड़ी उस गुफा में बार बार नीचे से तिनका उठाती है और ऊपर तक जाती है अपना जाला बुनने के लिए। एक बार, दो बार, तीन बार, 17 टाइम तक वो आती है, जाती है, तिनका उससे बार बार गिर जाता है। लास्ट 17 टाइम में जाके वो अपना जाला बुन देती है, पूरी तैयार कर देती है। उस समय चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से कहते हैं कि देखो, इस चीज को वापस से देखो कि इसने मेहनत की, कठोर परिश्रम किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, प्रयास करती रही है और लास्ट में इसको सक्सेस मिली, रिजल्ट मिली। और आप उसका नतीजा देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और उन्हीं के पौत्र सम्राट अशोक महान हुए। तो आप लोग यहाँ आए हैं, वेलकम है कोटा में, पुलिस से, प्रशासन से, कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, सभी आपका वेलकम कर रहे हैं। प्रॉब्लम आपको निश्चित रूप से अपना घर छोड़ने के बाद अगर दूसरी जगह कोई भी आदमी जाता है, उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सब जगह एक जैसा माहौल नहीं मिल सकता, लेकिन उस माहौल में कुछ छोटी मोटी चीजें ऐसी हैं जिनको अगर अपन समय रहते इंगित कर दें, प्रशासन को, पुलिस को, संस्थान को इंगित करा देंगे, तो उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, उनका समाधान किया जा सकता है। ये बच्चे, दोनों तीनों बच्चों के संबंध में बात करूं, अगर उनके वो कोचिंग में नहीं आ रहे थे, उनके पड़ोस वाले बच्चे अगर नजर रख लेते, कोचिंग संस्थान को बता देते, उनके पेरेंट्स के पास सूचना पहुंच जाती, पुलिस के पास सूचना पहुंच जाती, या हॉस्टल में रहने वाले बच्चे ये देख लेते कि यार ये बच्चा उदास है, मैस में खाना खाने नहीं आ रहा, तो इन चीजों को रोका जा सकता है। दूसरी चीज मैं आपसे बात करूं, एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी किसी ने कि साहब यहाँ ऑटो वाले और ये काफी रेटें महंगी मांगते हैं। दैट्स ट्रू, ये सत्य है बिल्कुल बात कि रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आने के 400-500 रुपए मांग लेते हैं, जबकि आप अपने गांव से आ रहे हैं यहाँ तक, तब भी 500 रुपए किराया नहीं लगा। बहुत से बच्चों का हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि 500 रुपए किराया नहीं लगा, लेकिन बहुत से जो बाहर गए उनका हो सकता है 1000 रुपए किराया हो, 2000 किराया हो। इस चीज के लिए मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके पुलिस डिकॉय ऑपरेशन करेगी और इस तरह के जो कर रहे हैं उनके लाइसेंस निरस्त कराने की 100% प्रयास करेंगे। दूसरा, आप लोगों से भी गुजारिश है कुछ, आप लोग अपने स्टडी के टाइम में से कुछ टाइम निकालें अपने आप के लिए। मैं बाहर जाने की बात नहीं करता, अपने कमरे में बैठ के, अपने हॉस्टल में बैठ के योग, ध्यान इस तरह का कर लें। कोई किसी की खेलने में रुचि है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस चीज के लिए समय निकालें। कारण क्या होता है कि आदमी का जो मेंटल स्ट्रेस है, पढ़ते पढ़ते हर आदमी, कितना भी विद्वान आदमी हो, कमजोर आदमी हो, पढ़ने से जो मेंटल स्ट्रेस आ रहा है उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। उसको रिलीज करने का तरीका है खेल लें, वर्कआउट कर लें,
योगा कर लें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो पूरा टाइम टेबल है इस तरह का बंधा हुआ है कि आपके पास इन चीजों को सोचने का